आंतों में छाले पड़ जाते हैं, तो फिर दूध पियो, ठंडे दूध पियो, बहुत दिन तक कुछ दवाई वाई खाओ, या तो सीधी बात बता दो, चिंता छोड़ दो, छाले कभी पड़ेंगे ही नहीं। और थोड़े आहार विहार ठीक कर लो, तो आहार विहार असुरों की तरह रखोगे। राक्षस भी एक बार देख करके घबरा जाए, या हम ज्यादा खाते थे कि ये ज्यादा बेकार खाता है। अब भारत में तो खाने की बात ही मत पूछो, अलग अलग क्षेत्रों में खाने का ही तो इतना आइटम है कि मत पूछो। पंजाब में चले जाओ पिन्नी घी में, बिहार में चले जाओ लिट्टी चोखा, गप गप 4-5 दिन तक वही खा लेंगे महाराज। अब आपके नागपुर में क्या अच्छा मिलता है, हमको कोई खवाए नहीं तो हम क्या बताएं भी? कोई खवावे तब तो बताओ ना। तो सब हमारा ही भेजा खा रहे हैं 4-5 दिन से। हम सोचे हमें भी कोई कुछ खवावे, कोई खवाई ना रहो। इतनी माताएं आती, इतनी मैया, मनी मन हम सोचते थे या मैया में से किसी को दर्द होए हमारे लिए कछु बना के लावे तो 2000 टिफिन हमारे पास आ जाए। वो मैया भी ऐसी सब ठस हैं, सुनेंगी हमसे खूब, और सुन के घर में जा करके खियावेंगी अपने बच्चे को, ले लाला खा। अरे यार लाला पे भी कछु ध्यान रखो, तुम्हारो लाला ही तो ना सुना रहो है, कछु यहाँ भी ध्यान रखो। तो ये तो विनोद है, मस्ती है। अगर आप 2000 टिफिन ले आओगे तो हम खाएंगे कहाँ, रखेंगे कहाँ, बताओ। पर विनोद है। बात ऐसी है, भगवान राम भी उपलब्ध हैं, बेर भी उपलब्ध है, सबरी नहीं है। रामायण की कथा न राम के खोज के लिए है, न रामायण की कथा बेर की खोज के लिए। बेर भी मौजूद हैं, और अगर शास्त्र पर विश्वास करते हो तो संसार हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में है, कंकर कंकर में शंकर है। कैसे इग्नोर करोगे कि राम जी नहीं है? कोई कहे कि भाई त्रेता युग के बाद राम जी नहीं आए तो जयमल जी का युद्ध किसने लड़ा कल? जयमल जी तो त्रेता युग में नहीं आए, मीरा के युग में आए हैं। तो राम जी ने आकर के युद्ध कैसे लड़ा? तो ये भी नहीं कह सकते कि राम जी नहीं है उसी रूप में, उस रूप में भी है। तो राम भी है, बेर भी है, पर मैया इन शास्त्रों, सदगुरु और कथा श्रवण का फल यही है कि राम और बेर दोनों उपलब्ध हैं। इसी में से कोई सबरी बन जाए तो भगवान फिर खाने को राजी है। सबरी की खोज चल रही है, मीरा की खोज चल रही है। ये कथा, ये पांडाल, ये तुम्हारे कर्मकांड, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा अनुष्ठान, तुम्हारे पूजा जप तप नेम योग विचार आचार विहार जितने भी तुम करते हो, उसका एक ही लक्ष्य है, भगवान भी है, वस्तु भी है, दोनों हैं, बस सबरी होने की देर है। भाव नहीं है तुम्हारे भीतर, भाव नहीं है। अभावों की जिंदगी जीने वालों के पास भाव नहीं होते। दुर्योधन ने जब बार बार कहा खा लो खा लो, जीवन भर दूध और माखन दूसरे का खट्टे छाछ चुरा चुरा के खाए हो, हमारे यहां खा लो 56 भोग। तो इतना मूर्ख है महाराज, बताओ। दुर्योधन अक्सर मूर्ख ही होते हैं, समझते हैं कि स्मार्ट हैं, पर होते बड़े बोतलानंद हैं। बताओ, श्री कृष्ण सोने की नगरी की राजा है, और ये ईंट पत्थर हस्तिनापुर का राजा, और ये कह रहा है तुम राजाओं का भोजन क्या जानोगे, एक बार जा द्वारिका तब तुझे पता चलेगा। पर ये अहंकारी लोग अपने सिवा किसी को देखते ही नहीं। श्री कृष्ण का बालपन, श्री कृष्ण का वो माखन चुराना उसको याद है, पर श्री कृष्ण आज के समय में द्वारिकाधीश हैं, सोने की नगरी के राजा हैं। इस अहंकारी के आंखों में पट्टी बंधी हुई है, दिखता ही नहीं।